हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल और वो ये है कि ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है या नहीं। ओके, तो चलो आज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। अब बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि ट्विन फ्लेम्स आर नॉट यू नो बॉर्न टू गेट मैरिड एंड बहुत रेयर ट्विन फ्लेम्स होते हैं जी जिनकी शादियाँ होती है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से शादी नहीं करोगे तो किसके साथ करोगे, है ना? विल यू बी गेटिंग मैरिड विथ योर कामिक और योर सोलमेट और वॉट एवर थिंग, है ना? तो ऐसा नहीं होता है माय फ्रेंड्स। आपको ट्विन फ्लेम आपके लिए ही बनाया गया होता है, ठीक है? तो आपका ट्विन फ्लेम आपका ही होता है, वो किसी और का नहीं हो सकता है, नॉट इन एनी ऑफ द मैनर। और अगर वो किसी और के साथ है, इसका मतलब आपके कुछ वुंड्स अभी बाकी है जो हील होने ज़रूरी है, इस वजह से आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है। बट आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता, या फिर आप जब अपने आप को पहचान जाते हो तब यू जस्ट कांट अलाउ एनी बडी टू कम इन टू योर लाइफ। आप किसी को किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो मोटा मोटा इसका आंसर ये है कि हाँ, ट्विन फ्लेम्स अब शादी के लिए ही बने होते हैं। ओके, देयर इज़ नो इफ़ एंड बट। और अगर आपने अपनी हीलिंग पूरी तरीके से कर ली तो आपको डिवाइन ये गारंटी के साथ बताती है कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही होगी, और आप उन्हीं के साथ शादी करने के लिए बने हो। अगर शादी नहीं हो रही है, आपके ट्विन फ्लेम किसी और के साथ मैरिड है, या फिर आप किसी और के साथ मैरिड हो, तो इसका मतलब उनके कुछ कार्मिक इश्यूज़ है, आपके कुछ कार्मिक इश्यूज़ है। आप अपने हीलिंग कीजिए उन कार्मिक इश्यूज से, उन कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलिए, और आपका ट्विन फ्लेम और आप एक साथ निकलने के लिए रेडी हो जाते हो। ओके, सो कभी भी इस बहकावे में मत आइए कि ट्विन फ्लेम्स की कभी शादी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम्स आर नॉट बॉर्न टू गेट मैरिड। रेयर ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनकी शादी होती है, बहुत ही कम बार ऐसे होता है ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है। हाँ, एक तरीके से शादी डिले ज़रूर होती है ड्यू टू योर कार्मिक इश्यूज़। और अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ शादी के हिसाब से लेके चलते हो ना, तो ज़रूर शादी डिले हो जाती है आपकी, और आपका ट्विन फ्लेम कभी भी आपको शादी के लिए कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं होता है। तो इसके बहुत सारे वुंड्स होते हैं, उसमें से ये मेजर होता है कि सी, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट ओनली अबाउट गेटिंग मैरिड विथ योर ट्विन फ्लेम। ये एक बहुत सेक्रेड और स्पिरिचुअल जर्नी है ना? तो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको उस लेवल तक अपने आप को लेके जाना होता है, अपने पावर्स में आना होता है, तभी जाके ये सारी शादी वाली प्रोसेस आपके कंप्लीशन में आ सकती है। शादी आपका एक ड्रीम हो सकता है बट डिज़ायर नहीं। अगर इसको डिज़ायर लेके चलोगे कि शादी करने के लिए एन नंबर ऑफ़ रीज़न्स होते हैं आपके पास, कि आप अकेला महसूस करते हो, अगर उसके साथ शादी नहीं हुई तो फिर मैं ज़िंदगी भर क्या करूँ, मैं क्या ऐसे कुंवारे मरूँ क्या? एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि फिर मैं दूसरे और के साथ शादी करूँ क्या? फिर मेरा ट्विन फ्लेम किसी और के साथ शादी करके जाएगा क्या? और फिर मैं अकेले क्या करूँ? फिर मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही सड़ूँ क्या? ये लिटरली ये सवाल होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए ही बने हो। और अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं कि आई कैन बी अलोन और वॉट, एंड वो किसी और से शादी कर लेगा तो, वो किसी और के साथ चला जाएगा तो, एंड एन नंबर ऑफ़ थिंग्स बाकी की सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो बेसिकली ये आपके वुंड्स हैं, बाकी और कुछ नहीं है। इस वुंड से आप बाहर निकल जाओगे जब आप इतने अपने आप में सक्षम हो जाओगे कि आपको आपके ट्विन फ्लेम की ज़रूरत ही नहीं होगी जीने के लिए, है ना? उसको एक सपोर्ट सिस्टम, उसको एक डिपेंडेंसी आप जब बनाओगे नहीं, आप अपने हिसाब से चलोगे, अपने अपने पावर में चलोगे कि आपको जीने के लिए, आपको सहारे के लिए, आपको इमोशनल सपोर्ट के लिए, आपको फ़ाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपके ट्विन फ्लेम की जब ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने अंदर उतने सक्षम बन जाते हो, उस टाइम पे आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ शादी करने के लिए रेडी होता है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हो कि डिवाइन आपको उस शादी से ब्लेस्ड करते हैं। ओके, जब तक ये डिज़ायर्स आपके निकल नहीं जाते हैं तब तक शादी होनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप करोगे तो ये बहुत जल्दी हासिल कर पाते हो। मैक्सिमम मैक्सिमम पीरियड होता है ना कि 2-3 साल में ये अचीव बहुत ईज़िली हो जाता है, अगर आप उतने शिद्दत से इस चीज़ को करते हो, उतने यू नो
डिज़ायर्स, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि उतना ट्रस्ट रख के इस जर्नी पे चलते हो विदाउट पुटिंग एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क ऑन द थिंग्स। ये जर्नी कंप्लीटली हार्ट की जर्नी है, इट्स नथिंग टू डू विद द ब्रेन एंड द बॉडी एंड एवरीथिंग। ये कंप्लीट सोल की जर्नी है, आपको इसको सोल की तरह से देखना होता है। और हाँ, आपका ट्विन फ्लेम आपके लिए ही बना है, वो किसी और का कभी नहीं हो सकता है। आप उनके लिए ही बने हो, उनकी शादी आपसे ही होती है। तो आप किसी और से शादी नहीं कर सकते, किसी और को आप अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं कर सकते। जब आप उस लेवल पे जाते हो, यू जस्ट, योर सोल जस्ट डोंट अलाउ एनीबॉडी टू कम इनटू योर लाइफ इन एनी मैनर। ओके, सो ना तो आप किसी का टच बर्दाश्त कर सकते हो और ना ही इमोशनली किसी और को अवेलेबल बनाते हो अपने लाइफ में। ओके, सो यस, दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप आपको अभी इस चीज़ की थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। और जो लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की शादी नहीं होती, वो लोग बस इसी वजह से बोलते हैं बिकॉज उन्होंने वो अचीव ही नहीं किया है, उन्होंने उस डेप्थ को देखा ही नहीं है, उन्होंने उस डेप्थ तक पहुँचे ही नहीं है। दैट इज़ द रीज़न दिस पीपल आर सेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। या फिर उनको वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है वो चीज़ अचीव करने के लिए। बस इसी माइंडसेट से चलने वाले लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो इस चीज़ को बोलते हैं। बाकी जिन्होंने वो अचीव किया है, जो ऑलरेडी वो लाइफ जीते हैं, आप उनकी सुनिए, उनके हिसाब से चलिए। ओके, और कुछ दिमाग अपना भी चलाइए। सो गेट आउट ऑफ दिस रूमर्स एंड बी यू नो कॉन्फिडेंट इन योर जर्नी। और अगर आपको इस जर्नी में किसी भी रिलेटेड हेल्प चाहिए, सो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे सारे डिटेल्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।